यहाँ पर ये नदियों का एक मैप है, नदियां यहाँ पर आप अलग से देख सकते हैं। ये अमेजन रिवर है, देखिए ये इधर से होते हुए जा रही है, यहाँ पर इसका अटलांटिक ओशन में गिर रही है। ये इसकी सहायक नदी है निग्रो, और ये है मैदिरा जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, तो ये 3 इधर ध्यान रखना है। एक वेनेजुएला में ये मैगडेलेना रिवर है, ठीक है। मैगडेलेना रिवर जो है वेनेजुएला के पास से एंडीज माउंटेन से निकलती है और जाकर कैरेबियन सी में गिर रही है। ठीक, दूसरी नदी वो ध्यान रखना है। तीसरी नदी ओरिनिको रिवर को ध्यान रखना है, जो गुयाना हाईलैंड से निकलती है और गुयाना हाईलैंड से निकलकर बहते हुए जाती है अटलांटिक ओशन में, अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। ओरिनिको रिवर बेसिन पर ही एंजल फॉल है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा फॉल है, और इसके ग्रासलैंड का जो एरिया है उसको लानोस के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये 3 नदियां हो गई। चौथी नदी यहाँ पर देखिए, यह है साओ फ्रांसिस्को, जो ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद अटलांटिक ओशन में जाकर गिर रही है। यह है साओ फ्रांसिस्को, ठीक है। फिर आपका ये देखिए, ये 5वां है, ब्राजीलियन हाईलैंड से निकल रही पराना नदी। ये पराना नदी इधर से आएगी, ये पराना रिवर है, ये आके रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में आकर गिर गई। ठीक, इसी पराना की ये अमेजन के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। पराना की ही सहायक नदी है, देखिए ये है पराग्वे, जो पराना में ही आकर मिल जा रही है। ठीक है, तो पराना नदी हमने आपको बताया था कि पराना नदी पराग्वे और अर्जेंटीना का बॉर्डर बना रही थी। पराना नदी पराग्वे और अर्जेंटीना की, और पराग्वे रिवर की बात करेंगे तो पराग्वे रिवर के ही तट पर पराग्वे की राजधानी आसेनसिन स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी हमने बात की थी उरुग्वे की, इस मैप में तो नहीं है उरुग्वे रिवर बना हुआ, लेकिन वो भी यही ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, और ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद वो भी रियो डी ला प्लाटा के पास में, यहीं से इस तरीके से बहती हुई आती है रियो डी ला प्लाटा के पास में। ठीक है, तो रियो डी ला प्लाटा के पास में उरुग्वे रिवर आकर गिरती है। उरुग्वे रिवर की बात करेंगे तो ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, इन तीनों की सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये मुख्य नदियां हैं। एक नदी तोकैंतिस की बात की थी, तो वो भी ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद जाकर अटलांटिक ओशन में गिरती है। ठीक, ये मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हमने नीचे देखा था एक कोलोराडो रिवर, ये कोलोराडो हो गया। इतनी नदियां आपको ध्यान में रखना है। ये पूरी हमारी चर्चा रही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में।